असलम साइकिल पर समोसे बेचकर बच्चों का पेट पालता और एक एक रुपया जोड़कर इसने बेटी के लिए बालियां ली थी। एक दिन एक पंखे और एक बल्ब का बिल 30,000 आ गया। तो जब बिल अदा न हुआ तो मीटर काटने वाला आया तो बालियां बेचकर बिल अदा किया। अगले महीने फिर 40,000 बिल आ गया और घर में खाना तक ना था। तो वो बहन भाइयों के पास गया लेकिन किसी ने मदद ना की। एक महीने बाद जब मीटर काटने वाले असलम के घर गए तो सामने का मंजर देखकर इसकी रूह लर्ज गई और मोहल्ले में कोहराम मच गया, क्योंकि गर्मियों की इस चलचलाती धूप में भी वो अपनी साइकिल पर बैठा स्पीकर में सदाएं बुलंद कर रहा था। वो हर गली में जाकर कुछ देर के लिए रुकता और हसरत से हर एक दरवाजे को देखता और फिर अपने स्पीकर में ऐलान करता। जब देखता कि घर से कोई भी बाहर नहीं आया तो अपने कांधे पर रखे हुए कपड़े से अपना पसीना पोंछता और आसमान की तरफ देखता। सूरज तो आज आग बरसाने पर तुला हुआ था। इसने अपने पीछे मौजूद एक लकड़ी के बॉक्स से पानी की बोतल निकाली। इसका हल्क होश खो रहा था ताकि 2 घूंट पानी के भरकर अपनी प्यास बुझा सके। मगर जब बॉक्स खोल कर देखा तो पानी की बोतल खाली पड़ी थी। इसने अफसर्दगी से इस बोतल को बॉक्स में रखा और फिर हिम्मत करके मजीद गलियों में जाकर सदाएं लगाने लगा। असलम एक समोसे बेचने वाला था। इसके बाप दादा ने भी यही काम किया था और अब वो भी गली गली जाकर समोसे बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा किया करता था। पहले पहल तो इसकी कमाई खूब हो जाया करती थी। हर कोई इसके समोसों को पसंद किया करता था। मगर अब जैसे जैसे महंगाई बढ़ी तो इसके काम को भी हरफ आने लगा। एक रोज इसने जब समोसे बेचने के लिए एक मोहल्ले का इंतखाब किया जहां पर इसके समोसे बड़े और बच्चे शौक से मंगवा कर खाया करते थे। एक बच्चा आया और इससे समोसे लेकर गया। इसने जो ही समोसा खाना शुरू किया तो इसमें से बाल निकल आए थे। फिर क्या था, इसकी माँ आई और पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके असलम को बातें सुनाने लगी और सबको तनबिया कर दी कि कोई भी असलम समोसे वाले से समोसे ना ले। पता नहीं कैसे गंदे हाथों से ये समोसे बनाता रहता है और क्या क्या मिलाता रहता है। इस समोसे से बाल निकले हैं, कल न जाने क्या निकल आए। लोगों ने जब ये सुना तो असलम को इस मोहल्ले में समोसे बेचने के लिए आने के लिए ही मना कर दिया। असलम बेचारा माजरत करता रह गया। घर आया तो आकर बीवी से कहने लगा कि तुम ध्यान से क्यों नहीं बनाती, सर पर दुपट्टा बांध दिया करो। अब देखो इस मोहल्ले वालों ने मुझे जलील करके मोहल्ले से ही निकाल दिया। अब मैं कैसे अच्छी खासी रकम कमा सकूंगा। सलीम ने इस मोहल्ले की जगह और जगहों का रुख किया। लोग इसके समोसों को पसंद करते थे। हालांकि इस महंगाई के दौर में जहां समोसा 40 रुपए का हो गया था और इसके बावजूद अपना समोसा 25 रुपए का बेच रहा था ताकि लोग इससे समोसा लें और इसकी अच्छी रकम बन सके। मगर भला असलम एक दिन में कितने समोसे बेच सकता था। बाज दफा तो इसको नुकसान उठाना पड़ता। गर्मी की वजह से तो वैसे ही इसका बुरा हाल था। असलम के 2 बेटे और एक बेटी थी। 2 बेटों के बाद अल्लाह ताला ने इसे महनूर बेटी अता की थी। इसे अपने बेटों से ज्यादा अपनी बेटी से मोहब्बत थी। इसकी बेटी भी बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत थी। आज तक इसने अपनी बेटी की किसी भी फरमाइश को रद्द नहीं किया था। जो भी इसकी बेटी कहती वो फौरन पूरा कर लेता, चाहे आधी रात का वक्त ही क्यों ना होता। इसकी मनपसंद चीज इसे जरूर ला कर देता। जैसे जैसे बच्ची बड़ी होना शुरू हुई तो असलम की बीवी कहने लगी कि बच्ची के कान भी छिदवाने हैं। असलम ने जब ये सुना तो बड़े ही लाड से अपनी बच्ची की जानिब देखा और इसके कानों को देखकर कहने लगा, मैं तो अपनी बच्ची को सोने की बालियां पहनाऊंगा। मेरी बच्ची बिल्कुल शहजादी लगेगी पहनकर। असलम की बीवी ने जब ये सुना तो कहने लगी, क्यों बड़े बड़े ख्वाब बच्ची को दिखा रहे हो। हम गरीब लोग भला कहाँ सोने का मुंह देख सकते हैं। अभी कल जाकर इसके कान छिदवा कर लाऊंगी तो धागे डाल दूंगी। खुद ही जब हाथ में 2 पैसे आएंगे तो तांबे की बालियां बनवा कर कान में डाल दूंगी, वरना धागे ही पहने रखेगी। जब खुदा ने दिया तो बच्ची के कानों में चांदी की बालियां पहना दूंगी। मगर असलम बोला कि नहीं नहीं, मेरी बेटी तो सोने की बालियां ही पहनेगी। मैं अपनी बच्ची को जरूर सोने की बालियां ला कर दूंगा। महानूर ने जब ये सुना तो खुशी से चहक उठी और कहने लगी कि मैं तो कानों में सोने की बालियां पहनूंगी। मेरे पास सोने की बालियां होंगी तो मेरी सहेलियां ये देखकर बड़ी खुश होंगी। असलम भी मुस्कुरा उठा। इसके बाद तो इसने ज्यादा समोसे बनाकर बेचना शुरू कर दिए। वो घर घर जाता और समोसे बेचता। रात गए तक सड़कों पर घूमता रहता और पैसे जमा करने लगा ताकि अपनी बच्ची के लिए बालियां बना सके। धीरे धीरे बढ़ती हुई इस महंगाई ने वैसे भी इसका खर्चा बढ़ा दिया था। जहां वो 2 पैसे छोड़ता वहीं खर्चे एक बार फिर इसका मुंह चढ़ा रहे होते।
असलम के दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहे थे और पढ़ाई के बाद वो मोहल्ले में ही एक मजदूरी का काम किया करते थे। स्कूल से वापस आकर खाना खाते और फिर ठेकेदार के साथ मेहनत मजदूरी करने चले जाते। जो 200-300 रुपया मिल जाता लाकर अपनी माँ के हाथ पर रख देते। ये गुर्बत और मुफलसी में धंसे हुए बच्चे तो बचपन से ही मेहनती और रोजगार ढूंढने निकल पड़े थे ताकि अपने माँ बाप की इस मुश्किल वक्त में मदद कर सके। वो वक्त भी आ गया जब महंगाई की वजह से दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा और वो लोग अपने बाप के साथ मजदूरी करने लगे। असलम और उसकी बीवी सारी रात समोसे तैयार करने में लगा देते और फिर फजर के वक्त नमाज अदा करके ही थोड़ी देर के लिए असलम लेटा करता था। इसके बाद सारे समोसे एक बॉक्स में डालकर अपनी साइकिल पर रखे हुए गली गली जाकर समोसे बेचने लगता। वहीं असलम के दोनों बेटे सुबह सुबह ठेकेदार के पास चले जाते। वो इन बच्चों को देखता तो इनसे खूब मेहनत मुशक्कत करवाता, भारी भारी चीजें उठाता और झड़कता भी रहता। इन्हें मारने से भी गुरेज ना करता था। इसके बावजूद इनकी दिहाड़ी सिर्फ 200 रुपए थी क्योंकि वो बच्चे थे और अभी काम सीख रहे थे। बाकी मजदूरों की निस्बत दोनों भाई बहुत काम किया करते थे। महानूर अपनी माँ के साथ घर ही रहा करती थी। वो जहाँ जहाँ समोसे बेचने जाया करता था। इन मोहल्लों में चोरी चकारी काफी बढ़ने लगी थी। आए रोज रात को मोहल्ले के किसी न किसी घर में डाका पड़ जाता तो किसी ने ये अफवाह फैला दी कि मोहल्ले में फेरी वाले और चीज बेचने वाले लोगों का मोहल्ले में आना बंद करवा दें, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो सारा दिन मोहल्लों का चक्कर काटते हैं, लोगों के घरों का जायजा लेते हैं और फिर रात को अपने साथियों के साथ आकर वारदातें करते हैं। फिर क्या था, असलम को मोहल्लों में जाकर समोसे बेचने से भी मना कर दिया गया। अगर कोशिश करता भी तो लोग इसे धुतकार कर वहां से निकाल देते। यही कहते थे कि अब अगर दोबारा तुमने इस मोहल्ले का रुख किया तो पुलिस के हवाले कर देंगे। बेचारा असलम हर तरफ से धुतकारे जाने पर मायूस होकर घर आ गया क्योंकि कोई भी इससे समोसे नहीं खरीद रहा था। बीवी ने जब ये देखा तो परेशान हो गई। कहने लगी इस वक्त घर में आटा भी खत्म हो चुका है। इसी आस पर बैठी हुई थी कि आज जो कमाई होगी इस कमाई से ही आटा आएगा। असलम बेहद परेशान था। अंदर ही अंदर इसके सर पर कई परेशानियां मंडराने लगी थी। एक तो मुल्क के हालात ऐसे हो रहे थे, दूसरा इसकी जेब मजीद खर्च उठाने से आजिज आ रही थी। जेब में सिर्फ 50 रुपए मौजूद थे और इस 50 रुपए से भला क्या आता। जब दिल मजीद तंग होने लगा तो इसने जाय नमाज बिछाई और नवाफिल पढ़ने लगा। खुदा के हुजूर दुआ करने लगा, इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद फरमा। आखिर मैं कैसे अपने बच्चों को पाल सकूंगा। मेरे पास तो पैसे ही नहीं रहे। बस मुझे इतना अता करते रहना कि मेरे बच्चे कभी भूखे ना सो सके। असलम ने दुआ की और एक बार फिर हिम्मत करके खुदा पर यकीन रखते हुए वो घर से निकल गया। वो सड़कों पर जाके समोसे बेचने लगा। लोगों ने इस रोज इससे समोसे खरीद लिए थे। असलम बड़ा ही खुश था। इसे तो जैसे एक नई उम्मीद की किरण मिल चुकी थी। इसने पैसे जोड़ना शुरू कर दिए। चंद ही माह में इसने इतने पैसे जोड़ लिए थे कि वो अपनी बच्ची के लिए बालियां खरीद सके। इन पैसों को इकट्ठा करके वो सुनार के पास गया और खूबसूरत सी बालियां लेकर घर चला आया। आज इसकी बच्ची 5 साल की हो चुकी थी। इसने बच्ची की सालगिरह पर इसे अपने पास बुलाया और कहा कि आंखें बंद करो। बच्ची ने जो ही आंखें बंद की तो असलम ने आंखों में आंसू लिए हुए वो बालियां बच्ची के सामने की और बच्ची को आंख खोलने को कहा। महानूर ने जब अपने सामने सोने की बालियां देखी तो खुशी से चहक उठी। मारे खुशी के वो अपने बाबा के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी कि आपने अपना वादा पूरा कर दिया, मुझे बालियां लेकर दे दी। अगर आपके पास पैसे ना थे तो आप रहने देते। मगर असलम फौरन अपनी बेटी का माथा चूम कर कहने लगा कि नहीं मेरी बच्ची, इस पर तुम्हारा हक था। तुम्हारा बाप जो भी कमाता है वो तुम्ही लोगों के लिए तो है। इसके बाद असलम ने वो बालियां अपनी बच्ची को पहना दी और अपनी बच्ची को इन बालियों में देखकर खुश होता रहा। बीवी को कह रहा था कि देखो मेरी बच्ची बालियों में कितनी खूबसूरत लग रही है, जैसे ये बालियां खास इसी के लिए ही बनी हो। असलम की बीवी ने जब ये देखा तो आंखों से आंसू साफ करने लगी और कहने लगी कि बस दुआ करो असलम हमारे बच्चों को जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी ना आए और अल्लाह हमारी बच्ची के नसीब अच्छे करे। असलम भी नम आंखों के साथ आमीन कह गया। वो एक माह ही ठीक गुजरा था कि जब खबरों में ये बात आम होने लगी कि बिजली पर टैक्सों के अंबार लग चुके हैं और बिजली फिर महंगी हो गई है। इस रोज जब असलम के दरवाजे पर बिजली का बिल आया तो असलम की बीवी के पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी क्योंकि इनके एक महीने का बिल 30,000 रुपए आया था।
इसकी बीवी हैरत से बिल वाले से कहने लगी कि भैया ध्यान से देखो, क्या ये बिल हमारा ही है? मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है, सिर्फ नीचे लिखे हुए हिंट से ही समझ आते हैं। हमारा बिल तो नहीं हो सकता, हमारा बिल तो 300-400 रुपए ही आता है। मगर वो बिजली वाला कहने लगा कि नहीं बाजी, आपका ही है, वो तो जा चुका था। जबकि असलम की बीवी चकरा कर गिर चुकी थी, बार बार इस बिल को देखती और यही दुआ करती, एक ख्वाब हो या इसकी नजर का मसला हो या बिल ही झूठा हो, क्योंकि 30,000 रुपए कैसे आ सकते थे? असलम तो बमुश्किल रोज का मुनाफा 500 से 600 रुपए कमा सकता था। 30,000 रुपए तो वो महाना भी नहीं कमाता था। तो आखिर ये 30,000 रुपया बिल कैसे अदा करते? शाम को असलम घर आया तो बीवी का चेहरा देखकर सवाल करने लगा कि आखिर हुआ क्या है, इतनी अफसरदा क्यों बैठी हो, हैरियत तो है? असलम की बीवी ने बिल असलम के सामने किया। इस बार चौंकने की बारी असलम की थी। हैरत के मारे इस बिल को देख रहा था और कहने लगा, इतना बिल कैसे आ सकता है? हमारा एक कमरा है जिसमें एक बल्ब और एक पंखा चलता है, भला इनकी कीमत 30,000 रुपए कैसे हो सकती है? असलम की बीवी तो रोने लगी थी, कहने लगी कि पता नहीं क्या हो चुका है। असलम कहने लगा कि मैंने इसे अदा ही नहीं करना, ये तो झूठा बिल है। जब इसने बाहर निकलकर मोहल्ले वालों से पूछा तो सबका बिल इतना ही आया था। सभी परेशान थे। हर सू एक अजीब सी फिजा कायम हो चुकी है। जहां भी लोग मिले बैठते तो यही पूछते कि तुम्हारा बिल कितना आया है, और फिर घंटों बैठकर इस पर बहस करते और अपनी बेबसी पर सर पकड़कर बैठे रहते। मगर किसी में भी हिम्मत ना थी कि जाकर सवाल कर सके कि आखिर क्यों हमारा बिल इतना ज्यादा आया है। पहले भी तो हम इतनी ही बिजली इस्तेमाल करते थे जितनी अब करते हैं, तो आखिर ये हजारों में क्यों? असलम ने बिल जमा नहीं करवाया था, इसके पास इतने पैसे ही ना थे। उल्टा पंखा और बल्ब जलाना भी बंद कर दिया था। सारा दिन वो बगैर पंखे के बैठे रहते। गर्मी की वजह से इन्हें नींद न आती, वो हाथ के पंखे का इस्तेमाल करते, मगर भूल कर भी पंखा ना ऑन करते। वो महीना तो गुजर गया, मगर जब अगला महीना आया तो बिल 40,000 रुपए आया था। असलम तो चकराकर गिर चुका था। गुस्से से बिल वाले से लड़ने लगा कि ये क्या तमाशा लगा रखा है, पिछले महीने 30,000 बेच दिया, इस महीने तो 1 मिनट के लिए भी हमने बल्ब पंखा नहीं चलाया, तो फिर ये इतना बिल? आखिर क्यों गरीब आवाम पर तुम लोग इस कदर जुल्म करते जा रहे हो? हमारा कसूर क्या है? मीटर वाला हंसकर कहने लगा, लोगों का कसूर ये है कि तुम लोग पाकिस्तान में रहते हो। अब चुपचाप जो बिल आया है अदा करो, हमारा काम तो बस घर घर जाकर बिल देना है। मुझे क्या खबर तुम लोग कितनी बिजली इस्तेमाल करते हो? वो महीना भी यूं ही गुजर गया। असलम तो परेशान होकर रह चुका था। सारी सारी रात जागकर बैठा रहता। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। समझ में नहीं आती थी कहाँ से इतने पैसे लाए जिनसे वो बिजली का बिल अदा कर सके। इसने अपने बहन भाइयों से मदद लेना चाहिए। इसका एक भाई जूते की दुकान पर काम करता था। इसके पास गया और अपने बिल के बारे में बताया तो वो अपनी रोदाद लेकर बैठ गया और कहने लगा कि मैं तो मुश्किल से अपने बाल बच्चों का खर्चा उठा रहा हूँ, भला तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? इसके बाद वो दूसरे भाई के पास गया, मगर इसने भी कोई खातिर ख्वाह जवाब ना दिया। सब अपने रोने लेकर बैठ चुके थे। इस महंगाई के दौर में सिवाय अमीरों के कोई भी खुश ना था। आखिर असलम घर लौट आया। फिर महीना पूरा होने को था और आज जब वो घर पहुंचा तो मीटर काटने वाले खड़े थे। वो हट्टे कट्टे दो नौजवान थे और असलम को कहने लगे कि बिल अदा करो, वरना मीटर कट गया तो हुकूमत हर हाल में तुमसे 40,000 रुपए लेकर रहेगी। असलम ने ये सुना तो सोच में पड़ गया। घर आया और बीवी से कहने लगा कि तुम बताओ 40,000 रुपए कहाँ से लेकर आऊं? तभी असलम की बच्ची चलती हुई असलम के पास आई। आंखों में आंसू थे और कानों से बालियां उतारकर असलम को कहने लगी कि अब्बू, घर का बिल अदा कर दो। असलम ने जब इसे देखा तो इसकी रूह कांप चुकी थी। वो कांपते हुए फौरन इन बालियों को बच्ची को वापस करते हुए बोला कि नहीं बेटा, ये तुम्हारी हैं, मैं कैसे इनको ले सकता हूँ? इतने प्यार से मैंने तुम्हारे लिए पाई पाई जोड़कर बनाई थी। मगर महानूर कहने लगी कि मुझे ये बालियां नहीं चाहिए, बस आप बिल अदा करें। आखिरकार जिन हाथों से असलम ने बच्ची को बालियां पहनाई थी, इन्हीं हाथों से इसने बच्ची से बालियां ली और रोते हुए इन्हें एक कपड़े में बांधा। इसकी आंखों में आंसू थे। वो बोझल कदमों से चलता हुआ बाहर आया और मीटर वालों को खोलकर वो बालियां पेश की और कहने लगा कि ये लो, अब तो हो जाएंगे ना तुम लोगों के बिल और टैक्स पूरे। मैंने अपने बच्ची के कानों से बालियां उतार दी हैं। ये बालियां नहीं बल्कि मेरा दिल है जो तुम्हें निकाल कर दे रहा हूँ। वो लोग भी एक पल को असलम का चेहरा देखने लगे थे। बहरहाल इन्हें तो अपने बिल से मतलब था।
उन्होंने बालियां ली और वहां से चले गए। असलम खाली हाथ हो चुका था। इसने तो कभी भी नहीं सोचा था कि इस पर ये वक्त भी आएगा। बच्ची को गले लगाकर दाड़े मार मार कर रोने लगा। जिंदगी मजीद मुश्किल तर होने लगी। वो सारा सारा दिन काम करके भी अपने पेट पालने का बंदोबस्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हर चीज की कीमत आसमान पर पहुंच चुकी थी। इन लोगों ने बिजली इस्तेमाल करना बिल्कुल ही बंद कर दी थी, मगर इसके बावजूद जब इस महीने बिल आया तो फिर 35,000 रुपए था। इसके कानों से धुआं निकलने लगा था। वो गुस्से से इसको देखकर बिपर गया और कहने लगा कि किस चीज का बिल इस कदर आ रहा है। हम तो बिजली इस्तेमाल भी नहीं करते। सारी सहूलियात तो अमीर लोगों के लिए हैं। हमेशा गरीब ही क्यों पिसता है। ये टैक्स वो लोग अदा क्यों नहीं करते जो महीने में करोड़ों रुपए कमाते हैं। हम गरीब जो पहले ही मरकर अपनी जरूरियात पूरी कर रहे हैं। मुल्क का बोझ भी हम लोग ही क्यों अपने कांधों पर उठाएं। न जाने कब मुल्क का कानून हर एक के लिए मुसावी होगा। असलम तो परेशान सा हो चुका था। वहीं असलम के बच्चे और बीवी भी परेशान थे। घर में खाने को एक दाना भी मौजूद ना था। इतने पैसे ना थे जो समोसे बनाने के लिए चीजें ला सकते। असलम ने अपनी साइकिल बेच दी और इससे घर के लिए थोड़ा बहुत राशन ले आया। वो राशन भी इतना था कि सिर्फ 3-4 दिन ही चल सका। आखिर वो सीधा सी साइकिल कितने में बिक सकती थी, सिवाय 1500 के। 2-3 दिन उन्होंने पेट पूजा की। एक बार फिर फाकों की नौबत आने लगी तो बच्चे भूख से तड़पने लगे। असलम ये सब कुछ नहीं देख सकता था। बिजली का बिल अदा करने की तारीख सर पर आ चुकी थी। इसने आस पड़ोस वालों से कुछ इमदाद करने का कहा, मगर सबने ही हाथ खड़े कर दिए थे। कोई भी इसकी मदद करने को तैयार ना था। वो महीना भी यूं ही गुजर चुका था, मगर असलम ने बिल जमा ना करवाया। भूख की वजह से इसकी हालत खराब हो रही थी। इसके बच्चे भूख से बिलक रहे थे। मजीद ये हालत देखी नहीं जा रही थी। असलम ने लोगों से उधार मांगने का सोचा, मगर किसी ने भी इसे 1 रुपया ना दिया। सभी को अपने खर्च ने परेशान कर रखा था। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने तो वैसे ही सर पर बोझ डाल रखा था। असलम की बीवी बच्चों की हालत देखकर दुआ करती रहती, रोती रहती कि कहीं से 2 पैसे आ जाएं और इसके बच्चों को पेट भर कर खाना नसीब हो। असलम अपनी बच्ची को सीने से लगाए बस गहरी सांस खारिज करके रोता रहता। बच्चों को भूख से बिलखता देखता तो समझ नहीं आती कि कैसे तकलीफ कम करे। आखिर एक रोज इसे वो तरीका भी मिल गया जिससे वो अपने बच्चों को हर परेशानी से आजाद कर सकता था। इसने इस बात पर बहुत सोचा। जेब में देखा तो 50 रुपए मौजूद थे। चलता हुआ घर से बाहर आया और एक रेहड़ी पर आकर इसने काफूर की गोलियां खरीदी और फिर कपकपाते हुए हाथ से लेकर घर चला आया। घर आकर इसने खामोशी के साथ इन गोलियों को पानी में हल करना शुरू कर दिया। वो कपकपा रहा था, इनको पानी में मिक्स कर रहा था। वहीं इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जो कदम उठाने जा रहा था इससे वो बखूबी आगाह था। इसने वो गोलियां पानी में हल कर दी और फिर इस पानी को लाकर बच्चों के सामने रख दिया। तीनों बच्चे बेसुध से पड़े थे। पानी का गिलास देकर अब्बू की जानिब देखकर कहने लगे, ये क्या है। असलम ने बच्चों को आखिरी बार देखा और फिर कहने लगा, ये पानी पियोगे तो तुम्हें अपनी भूख कम होती हुई महसूस होगी। तुम हर तरह की फिक्र और परेशानी से आजाद हो जाओगे और सुकून की नींद सो जाओगे। बच्चों ने जब ये सुना तो अजीब सी नजरों से बाप को देखने लगे। बाप के चेहरे पर तो पहले ही मौत की जर्दी दिखाई दे रही थी। शायद वो समझ चुके थे और मजीद ये जिंदगी जीना इनके लिए आसान ना था। बच्चों ने खुशी खुशी वो पानी के गिलास उठाए और पीना शुरू कर दिए। असलम अपने तीनों बच्चों को बारी बारी देख रहा था, मगर आखिर में इसकी नजर अपनी बच्ची पर ही टिक गई थी, जो एक ही सांस में सारा पानी पीकर अपने अब्बू के पास आई थी और फिर अब्बू की गोद में बैठ गई। असलम धाड़े मार मार कर रोने लगा। इसकी बीवी भी वहीं पर मौजूद पानी पी चुकी थी। वो अपने बच्चों और बीवी के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम लोगों को जैसा तुम लोगों ने सोच रखा था वैसे पाल पोस ना सका। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम लोगों को इस परेशानी से आजाद कर रहा हूँ। कुछ ही देर बाद इसके बच्चे और बीवी तड़पने लगे। हल्क जलता हुआ महसूस हो रहा था। उल्टियां आ रही थी। वो तड़प रहे थे। इसकी बच्ची इसके हाथों में तड़प तड़प कर बिल्कुल साकित हो चुकी थी। जब इसने देखा कि इसकी बीवी और बच्ची इसके सामने तड़प तड़प कर मर चुके हैं, तो इसने वही पानी और काफूर की गोलियां इनके दरमियान में रखी और फिर इसने बिजली का बिल उठाया और अपने गले में बीवी के दुपट्टे से फंदा डाला। फंदा डालकर सेन में मौजूद दरख्त से लटका था और बिजली का बिल भी अपने हाथ में ही पकड़ कर रखा। वो कितनी ही देर लटक कर तड़पता रहा।
जब इसकी जान निकल गई तो बिल वहीं नीचे गिर चुका था। कुछ देर बाद जब मीटर वाले घर आए तो घर का दरवाजा खुला देखकर अंदर झांकने लगे। घर देखकर इनके होश उड़ चुके थे। फौरन मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया। लोगों ने असलम को लटका हुआ देखा तो समझ गए इनकी बीवी और बच्चे भी अंदर मरे पड़े थे। फौरन डॉक्टर के पास ले जाया गया मगर वो मर चुके थे। सबको पता था कि उन्होंने काफूर की गोलियां खाई हैं और वहीं असलम के पास बिल इस बात का सबूत था कि इसकी कातिल ये हुकूमत है जिसने एक गरीब शख्स का सांस लेना भी जुर्म करार दे दिया है। सिर्फ असलम और इसके बच्चे ही नहीं थे, ऐसे कई लोग हैं जो इस गुर्बत के हाथों तंग आकर अपनी जान दे चुके हैं, लेकिन आखिर कब तक।